हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने भी आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया है और कट ऑफ में कहीं ना कहीं अब आप चाहते हैं कि लगभग आपके इतने मार्क्स हों जिससे आप टियर 2 में जाए और टियर 3 में जाए, क्योंकि आपको ये पता है कि टियर 1 और टियर 3 से ही मेरिट बनेगी, टियर 2 क्वालिफाई मार्क्स है। और प्रत्येक में देखिए आपको ये पता है कि लगभग प्रत्येक स्टूडेंट ने जिस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व किए हैं ना, यहाँ पर वो ये चाह रहा है कि लगभग उसके इतने मार्क्स तो बन जाए कि उसे टियर 2 में शामिल हो जाए। लेकिन टियर 2 में आपके लगभग कितने मार्क्स है ना, ये जरूर डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो लगभग यहां पर अगर मैं जीएस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज वही 20-20 क्वेश्चन है। और आपने लगभग, अगर मैं एवरेज की बात करूं प्रत्येक सेक्शन में, तो प्रत्येक बच्चे ने ठीक ठाक लगभग 10 से 12 के बीच में एवरेज किया है। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें एवरेज मार्क्स ठीक ठाक, मतलब वो 10 से 12 ऊपर भी जा रहा है। अब वो कौन से हैं, आपने कितने किए हैं, पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लगभग आपके कितने रहे, आप जरूर कमेंट्स करें एक तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे जो नई और जिस तरह की जो नई आपके लिए जो इंफॉर्मेशन होगी हम वो आपको बताएंगे। दूसरा, कट ऑफ जो बहुत एनालिसिस के बाद बता रहे हैं हम आपको कि लगभग कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स होंगे जब भी आप टियर 2 में जा पाएंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, देखें लगभग बच्चों ने 12 से 15 मार्क्स तक अटेम्प्ट किया, मतलब 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और वो काफी ठीक ठाक है। लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 12 किए हैं और दूसरी फील्ड में भी 12 किए हैं, लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पर 15 किए हैं और दूसरे में भी 14 किए हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस देखे दोनों का, ये यहाँ पे 24 मार्क्स हुआ और वहां पर कितने हो गए 29 मार्क्स, मतलब लगभग 5 मार्क्स फालतू। तो इसीलिए हम एक एनालिसिस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, रीजनिंग में 12 से 14 मार्क्स एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इंग्लिश में देखें 14 से 17, हाँ इंग्लिश ने काफी ठीक ठाक कार्य किया है। जनरल स्टडी की बात करूं तो मैं 15 से 17। अब प्रत्येक स्टूडेंट ये चाह रहा है कि उसके मार्क्स इतने हो कि वो टियर 2 में चला जाए, और टियर 2 क्वालिफाई है तो कहीं ना कहीं 3rd स्टेज में भी पहुंच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस एवरेज मार्क्स पर, अगर मैं इन एवरेज मार्क्स की बात करूं इन सभी सेक्शन वाइज की, तो प्रत्येक स्टूडेंट ने लगभग, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 62 से 74 के बीच क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने? 62 से 74 के बीच, बस मैक्सिमम एवरेज यही है। और ऐसा नहीं है कि यहां पर देखें, यहां पे हो सकता है किसी के 58 हो और यहां पे 74 हो, उसे तो पॉजिटिवली 74 से ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता कि लगभग अब कट ऑफ, क्योंकि यहां पर कैटेगरी बेस जरूरी है, तो यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट अगर पेपर लेके चलता है ना तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस कैटेगरी हूं, मेरे सिक्योर पोस्ट है या नहीं, मैं सेकंड स्टेप पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं, टियर 2 में पहुंच पाऊंगा या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं यूआर कैटेगरी में लगभग 60 से 65 मार्क्स, मतलब 60 से 65 के बीच आपके मार्क्स है, तो आप बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड स्टेज के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 59 से 63 मार्क्स, लगभग 1 मार्क्स कम है। एससी में 50 से 56 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, और एसटी में 48 से 52, मतलब मिनिमम 48 हैं किसके, एसटी के। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी नॉर्मलाइजेशन देखें, अभी ये रा स्कोर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग क्वेश्चन, वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर टियर 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट ये समझ पा रहा है कि मेरे लगभग इतने मार्क्स हैं, तो आप जरूर कमेंट्स करें, उससे हम ये आइडिया देंगे आपको कि आप टियर 2 में बैठ पाएंगे। इसलिए टियर 2 की तैयारी करेंगे
और टीयर 2 की तैयारी देखें, बहुत से इंपॉर्टेंट बच्चे ये होंगे कि कुछ ऐसी तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका पेपर पास नहीं होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरह से काम करेगा, शायद उन बच्चों का जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हो वो क्वालिफाई कर जाए। तो इसलिए कमेंट्स जरूर करें, जिससे आपके मार्क्स हम आइडिया लगा सके कि नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स आपके बढ़ पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्या है कंपटीशन नहीं है जितना कि MTS, SSC और इन एग्जाम में है। तो इसलिए आपको दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें।